दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास इस वक्त पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। इस वक्त आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे दिल्ली पुलिस के जवानों की तादाद यहाँ पर है, सीआरपी यहाँ पर तैनात है, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। दरअसल इतनी भारी संख्या में जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है वो इसलिए क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज भी है, लोगों की भीड़ यहाँ पर ना हो, क्योंकि अपील पुलिस की तरफ से लगातार अमन कमेटी और मस्जिद कमेटी के द्वारा की गई है। देखिए रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर है, इनकी तैनाती ठीक तुर्कमान गेट के आगे यानी सामने की गई है। उसके बगल में फैज़ इलाही मस्जिद है, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हर जगह पर, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से अशांति ना फैले। हालांकि पूरे इलाके में शांति है और सामान्य माहौल बना हुआ, लेकिन जो तुर्कमान गेट के आसपास की मार्केट है, अंदर की मुख्य बाज़ार हैं, वो बंद रखे गए हैं। शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज के लिए लोगों की पहले आवाजाही पिछले हफ्ते हमने काफ़ी देखी थी, लेकिन इस बार हालात जो है बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए इस जगह पर यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपी के जवानों की तैनाती पूरे एरिया में की गई है ताकि शांतिपूर्वक माहौल यहाँ पर बना रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो। और इसीलिए सबसे अहम चीज़ ये हो जाता है कि जब हम इस एरिया में पूरा लगातार देख रहे थे, क्योंकि 2 से 3 दिन का आज तीसरा दिन है और पुलिस का कहना है कि जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग कंपनियाँ हैं, तकरीबन 10 के आसपास कंपनियाँ हैं, उसी के साथ ही पुलिस फोर्स है, तो सभी को यहाँ पर डिप्लॉय अलग अलग एरियाज़ में किया गया है। कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक सारी चीज़ें हों और इसीलिए यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो नज़र भी आ रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें और या फिर अपने घरों में पढ़ें ताकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा ना हो, और इसका खासा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और जो हालात हैं उनको देखते हुए अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है और कोशिश यहाँ पर यह है कि जब तक मलबा नहीं हटता तब तक फोर्स की मौजूदगी यहाँ पर दिखनी चाहिए। तुर्कमान गेट में जिस तरह से 2 दिन पहले हमने हालात देखे थे, उसके बाद फोर्सेस की तैनाती के बाद अब यहाँ के हालात सामान्य बने हुए हैं। किसी भी तरह से लोगों के बीच कोई गलतफहमी ना हो, अफवाह ना हो, इसका स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है, लेकिन लोगों से विनती की गई है कि वो अपने घरों में या घरों के आसपास की मस्जिदों में नमाज करें। लेकिन उससे पहले की जो गलियाँ आपको तुर्कमान गेट के आसपास की दिखाऊँगा, वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती इसलिए की गई है ताकि लोगों के बीच में किसी भी तरह से अफवाह जन्म ना ले, पनपे ना, और लोगों के बीच में गलत चीज़ें अगर फैलेंगी तो फिर माहौल में तनातनी होगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती के यहाँ पर मौजूदगी के बाद आप देखेंगे पूरे एरिया में शांति है। लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील की गई थी और ये आप देख सकते हैं वाहन, जो वज्र वाहन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। अलर्ट कंट्रोल व्हीकल जिसे कहा जाता है। आप देखेंगे जवानों को लगातार पूरे एरिया में यहाँ पर 24 घंटे की जो तैनाती है फोर्सेस की, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है ताकि लोगों के बीच जल्द से जल्द जो अफवाहों ने जन्म लिया था वो ख़त्म हो और कोई भी भीड़ के रूप में यहाँ पर बाहर ना निकले। सभी से अपील की गई है। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, लोग नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन कोशिश यहाँ पर प्रशासन की यह है कि अपने घरों में या अपने घर के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें, क्योंकि भीड़ ना हो, इसको लेकर स्पेशली यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और हालात पूरी तरह से सामान्य यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, किसी भी तरह से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मार्केट बंद है। उसकी वजह यह है कि जब तक पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में नहीं होती है, पुलिस या फिर फोर्सेस किसी भी तरह से कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शुक्रवार का दिन, ये वो मुख्य बाज़ार है तुर्कमान गेट का, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की आवाजाही सुबह से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये स्थिति अब धीरे धीरे यहाँ पर इसको देखा जाएगा कि 3 दिन के बाद की स्थिति क्या है, उसको मैप किया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर कोशिश फोर्सेस की रहेगी, पुलिस की रहेगी कि कैसे मार्केट को खुलने के आदेश दिए जाएंगे। फिलहाल आज शुक्रवार का दिन भी यहाँ पर मार्केट बंद रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि आज जुमे की नमाज है, भीड़ बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश यहाँ पर प्रशासन की है कि हर तरफ नज़र रखी जाए, किसी भी तरह से भड़काऊ मैसेजेस पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी यहाँ पर जांच का दायरा यहाँ पर बढ़ सकता है। जिन लोगों ने भीड़ को बुलाने की कोशिश की थी उनके वीडियोज़ सामने आए थे और उसके अलावा 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 30 से ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हुए थे उनके जरिए। तो कुल मिलाकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है, लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त अभी भी तुर्कमान गेट के आसपास कड़े हैं।
दिल्ली के तुर्कमान गेट में आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन में खासा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम देखा था, उसके बाद पुलिस की टीमें अलग अलग सुरक्षा बलों के साथ लगातार पेट्रोलिंग करती है, मार्च करती है। सबसे अहम चीज़ ये कि जब जब जो सिचुएशन होती है उसको देखते हुए पुलिस का एक्शन यहाँ पर लगातार जारी है। 11 जो आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। कई इन्फ्लुएंसर जिन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज किए थे, वो सारे मैसेजेस को देखते हुए उनको नोटिस भी दिया जाने की यहाँ संभावनाएं हैं। उनसे पूछताछ के लिए पुलिस घूम रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जहाँ जहाँ जिस तरह से आप देखेंगे ये जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर इसी तरह से लगातार देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि सामने जो मस्जिद है इलाही, वहाँ पर सिचुएशन जो है इस वक्त नॉर्मल है और पूरा एरिया का जो मलबा है वो यहाँ पर हटाया गया है। लेकिन जो फोर्सेस है वो इस पूरे एरिया में यहाँ पर आज आपको तैनात दिखाई देगी। और आप देखेंगे लगातार जो फोर्सेस के जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, ताकि शांतिपूर्वक सारी व्यवस्था जो है आज की भी देखी जा सके। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ये सब यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है, शांतिपूर्वक सारा माहौल बने। क्योंकि अब अधिकतर अगर बात करें तो सुरक्षाकर्मी जो है पूरे एरिया में इस वक्त घूम रहे हैं और यहाँ पर इन सुरक्षाकर्मियों को देखते हुए यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सब कुछ सामान्य यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन फोर्सेस और पुलिस की डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है, चाहे अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो। और इसीलिए यहाँ पर आज ये इस तरह की जो स्थिति है सुरक्षा के पूरे दायरे में है। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो एरिया है आज यहाँ पर नमाज भी हो सकती है। और इसके लिए सिचुएशन जो है बिल्कुल नॉर्मल रहे और इस तरह के हालात ना बने जैसे 2 दिन पहले बने थे। तो कुल मिला के पुलिस कोशिश करेगी कि यहाँ पर स्थिति सामान्य बनी रहे। और आज यहाँ पर शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए काफ़ी एहतियात बरती गई है। दिल्ली के तुर्कमान गेट की फैज़-ए इलाही मस्जिद के पास आज फोर्सेस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सबसे अहम चीज़ ये क्योंकि आज शुक्रवार है, शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा होती है और इसको लेकर यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने पीस कमेटी, अमन कमेटी सभी से बातचीत की है। क्योंकि ये जो पूरा एरिया है अमूमन यहाँ पर हर शुक्रवार को भीड़ रहती है, लेकिन आज अमन कमेटी के साथ पुलिस की मीटिंग के बाद लोगों से अपील भी की गई है कि लोग यहाँ पर कम से कम संख्या में आएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो मलबा है उसको हटाने की कवायद की जा रही है। फैज़ इलाही मस्जिद पर हर शुक्रवार को नमाज के वक्त काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन आज कोशिश यहाँ प्रशासन की है कि कम से कम भीड़ रहेगी तो लोगों की यहाँ पर लोगों को परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि अभी भी मलबा जो है वो हटाने की कवायद लगातार जारी है। चारों तरफ आज फोर्स यहाँ पर है और इसीलिए लोगों को कहा गया कि अपने घर या आसपास की दूसरी मस्जिद में नमाज अता कर लें, क्योंकि एसएसबी के जवान, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ चारों तरफ की गई है। ये पूरा जो एरिया है आप देखेंगे मस्जिद के आसपास का, इसमें अभी भी यहाँ पर कुछ मलबा जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसको हटाने की कवायद यहाँ पर की जाएगी। और इसीलिए इस पूरे रूट में आप देखेंगे इस मलबे को जब तक नहीं हटाया जाता तब तक फोर्सेस यहाँ पर रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो सीआरपी के जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि फोर्स की मौजूदगी में हो सकता है कि यहाँ पर कंट्रोलिंग को लेकर और अतिरिक्त बल इसलिए बढ़ाया गया है, क्योंकि आपको जगह जगह पर इस तरह से जवान दिखाई देंगे पेट्रोलिंग करते हुए। क्योंकि अभी भी रॉ मटेरियल जो यहाँ पर है वो यहाँ से पूरी तरह से क्लियर नहीं है और इसीलिए लोगों से कहा गया कि मस्जिद में कम से कम नमाज के लिए आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि निवेदन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो पूरा एरिया यहाँ पर है तुर्कमान गेट के आसपास का, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो मैदान है जहाँ से अधिकतर जो हिस्सा है यहाँ पर वो यहाँ से हटाया जा चुका है, कुछ हिस्सा रह गया, लेकिन इस जगह पर अभी भी फोर्स की तैनाती है। चारों तरफ आपको यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखाई देंगे। बैरिकेड्स किया गया है पूरे एरिया को, ताकि किसी तरह से लोगों की जो आवाजाही हो यहाँ पर ना हो। और इसीलिए शांतिपूर्वक तरीके से आप इस पूरे रूट को देखेंगे, यहाँ पर पूरा मैदान अब आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि ये मस्जिद के बाहर जो इंक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण था, उसको हटाने के बाद अब यहाँ पर अधिकतर मलबा हटा लिया गया है। लेकिन मस्जिद के सामने कुछ मटेरियल जो इस तरह से आपको यहाँ पर सरिया या फिर लोहे की दूसरी चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है। और इसीलिए मस्जिद के ठीक सामने का जो हिस्सा है आज वो खाली हो जाएगा। और इसीलिए कोशिश यहाँ पर
प्रशासन की है कि शांतिपूर्वक तरीके से शुक्रवार को जो जुमे की नमाज होती है, लोग अगर अपने घरों में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी स्थान जो है वो मैदान जो है वो उस तरह का नहीं है, क्योंकि ख़राब हो चुका है, इसलिए इसको मेंटेनेंस किया जाएगा। लेकिन तब तक जब तक यहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं हट जाती, लोगों से अपने घरों में या आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की यहाँ पर पुलिस ने उनको सलाह दी है। ठीक है, तुर्कमान गेट में आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन में खासा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम देखा था, उसके बाद पुलिस की टीमें अलग अलग सुरक्षा बलों के साथ लगातार पेट्रोलिंग करती है, मार्च करती है। सबसे अहम चीज़ ये कि जब जब जो सिचुएशन होती है उसको देखते हुए पुलिस का एक्शन यहाँ पर लगातार जारी है। 11 जो आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। कई इन्फ्लुएंसर जिन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज किए थे, वो सारे मैसेजेस को देखते हुए उनको नोटिस भी दिया जाने की यहाँ संभावनाएं हैं। उनसे पूछताछ के लिए पुलिस घूम रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जहाँ जहाँ जिस तरह से आप देखेंगे ये जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर इसी तरह से लगातार देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि सामने जो मस्जिद है इलाही, वहाँ पर सिचुएशन जो है इस वक्त नॉर्मल है और पूरा एरिया का जो मलबा है वो यहाँ पर हटाया गया है। लेकिन जो फोर्सेस है वो इस पूरे एरिया में यहाँ पर आज आपको तैनात दिखाई देगी। और आप देखेंगे लगातार जो फोर्सेस के जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, ताकि शांतिपूर्वक सारी व्यवस्था जो है आज की भी देखी जा सके। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ये सब यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है, शांतिपूर्वक सारा माहौल बने। क्योंकि अब अधिकतर अगर बात करें तो सुरक्षाकर्मी जो है पूरे एरिया में इस वक्त घूम रहे हैं और यहाँ पर इन सुरक्षाकर्मियों को देखते हुए यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सब कुछ सामान्य यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन फोर्सेस और पुलिस की डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है, चाहे अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो। और इसीलिए यहाँ पर आज ये इस तरह की जो स्थिति है सुरक्षा के पूरे दायरे में है। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो एरिया है आज यहाँ पर नमाज भी हो सकती है। और इसके लिए सिचुएशन जो है बिल्कुल नॉर्मल रहे और इस तरह के हालात ना बने जैसे 2 दिन पहले बने थे। तो कुल मिला के पुलिस कोशिश करेगी कि यहाँ पर स्थिति सामान्य बनी रहे। और आज यहाँ पर शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए काफ़ी एहतियात बरती गई है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।